दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। भाइयों बहनों, जितने भी लोग का वर्ग 2 के सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए एक विशेष वीडियो रहेगा। इसमें हम पर्वत और पठार के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। कंप्लीट निचोड़ रहेगा। आपके एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पर्वत और पठार से छूटने वाला नहीं है। इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चनों के अंत तक बने रहना है आपको। और इसका जो भी सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख के ही जाएं एग्जाम सेंटर में। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला लिखा हुआ है ज्वालामुखीय पर्वत, बी नंबर है भ्रष्म पर्वत, वालिद पर्वत और अवार्दीय पर्वत। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? वलित पर्वत होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ढक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढक्कन का पठार जो है मुख्यतः किस चट्टान से बना होता है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बी नंबर हो जाएगा आग्नेय, इसका करेक्ट आंसर है। आग्नेय चट्टान से बना होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर का पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। क्या होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार के रूप से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों में से सही उत्तर बताना होगा प्यारे भाइयों बहनों। क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। जितने भी सारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना होगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है ये किसके रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, झारखंड का पठार। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है? हिमालय पर्वत की सबसे छोटी चोटी कौन सी है। पहला लिखा हुआ है नंदा देवी, बी नंबर आपका हो जाएगा धौलागिरी, सी नंबर माउंट एवरेस्ट और डी नंबर कंचनजंगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों बहनों हिमालय पर्वत की सबसे छोटी जो ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 22 अप्रैल के एग्जाम में पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था कि नीलगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं कि मालवा पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर बताना होगा आपको कि मालवा का पठार जो है मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताना होगा प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसके आंसर को बताइए आप हमें कमेंट करके। क्या होगा सही उत्तर? मालवा का पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश में। किस में? सी नंबर मध्य प्रदेश में। साथियों इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का जो प्रसिद्ध पठार है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि अल्पस पठार की श्रृंखला कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना होगा आपको। सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूरोप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है झारखंड का पठारीय क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का जो पठारीय क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर होगा सी नंबर लोहा के लिए, बी नंबर आपका बॉक्साइट के लिए, चूना पत्थर के लिए और मैग्नीज के लिए। तो झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है वो लोहा के लिए। सही उत्तर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों को इसका आंसर बताना होगा। जितने भी सारे प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पुराना जो पर्वत है वो कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अरावली का पर्वत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कौन सा पठार
पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा पठार पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का पठार, मैसूर का पठार, मालवा का पठार और पश्चिमी घाट पठार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का पठार जो है वो पवन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पठारों को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि पठारों को प्रायः किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च समतल भूमि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा पर्वत जो है, कौन सा पर्वत ज्वालामुखीय गतिविधि से बना है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, माउंट फूरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, दक्कन का पठार किस पर्वत से घिरा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए आप प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी को मैं कमेंट करके बताना होगा कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आप एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। सारे के सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्कन का पठार जो है किस पर्वत से घिरा होता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट के घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पठारीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठारीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? असमतलता। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे भाइयों बहनों, इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ गंगा, बी नंबर यमुना, सी नंबर नर्मदा और डी नंबर गोदावरी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा पर्वत समुद्र तल से घिरा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा पर्वत जो है समुद्र तल से घिरा हुआ है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पठारों की तुलना में पर्वतों की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सभी प्यारे भाइयों बहनों का इसका आंसर बताना होगा। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पठारों की तुलना में पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। भारत में पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट जो है वो किस पठार को घेरते हैं? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना होगा कि भारत में पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट जो है किस पठार से घेरे हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दक्कन का पठार। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों को इसका आंसर बताना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम से जरूर पूछे जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर है तिब्बत का पठार। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पठार और पर्वत से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर किया। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो आप अपने एग्जाम से जाने से पहले सभी साथियों को ये वीडियो देख लेना है जरूर। कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाला नहीं है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।